वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड 2024 से पहले जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोज आपको डेली मिलेंगे। आई होप एंड मैं नहीं चाहता कि 2023 जो है एक्चुअली 2024 जो है वो 2023 की तरह चले जाए। तो आज की मूवी डार्क स्पेल 2021 मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जेनिया नाम की एक लड़की होती है जो कि काला जादू का सहारा लेगी अपने प्यार को पाने के लिए। उसमें वो कामयाब हो पाएगी नहीं, चलिए आइए देखते हैं, बेंचन मजा आएगा। सोनिया नाम की एक लड़की जो होती है उसका शादी होने वाली होती है विक्टर के साथ, जो कि एक डॉक्टर होता है। एंड जेनिया जो है वो एक कपड़े दुकान में एक्चुअली वो फैक्ट्री में काम करती है, जिसमें कि बहुत से ऐसे एक्चुअली शादी वाले कपड़े जो बनते हैं वो बनाती है, सिलाती है। वैसे जेनिया का एक बच्चा भी होता है, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड जो होता है, जेनिया का बॉयफ्रेंड जिसका नाम होता है केट, वो जेनिया से प्यार नहीं करता है। एक्चुअली हमें कहना चाहिए कि वो एक्स बॉयफ्रेंड कह सकते हैं हम लोग। कपड़े का काम ख़त्म करके जेनिया घर में आती है, वो केट के घर में आती है, क्योंकि एक्चुअली केट जो है वो मिट्टी से ऐसे कुछ स्कल्पचर ये जो भी ऐसे मिट्टी से वो बनाता है। जेनिया देखती है कि केट जो है वो किसी दूसरी लड़की के साथ वो टपाटप कराया होता है। ये देख के काफ़ी उदास जेनिया वो बाहर निकल जाती है। वैसे गुस्सा तो वो केट हो जाता है कि वो कहता है कि उस जगह में क्यों ही वो आती है। जेनिया अपने बॉयफ्रेंड को जो केट को एक जगह में बुलाती है, उससे वो समझाने की कोशिश करती है कि वो उन दोनों को जो है वो साथ में रहना चाहिए, लेकिन ये केट वो कुछ सुनता नहीं है। दोनों के बीच जब थोड़ा सा हाथापाई हो जाती है, जिसमें कि केट की नाक से जो है वो खून निकलता है। खून निकल के वो कपड़े में पोंछ के वो नीचे फेंक देता है। उस कपड़े को जो है उस रुमाल को जो है, जिस रुमाल को वो इस्तेमाल करता है अपने नाक पोंछने के लिए, उसको जेनिया उठा लेती है। जेनिया एक लड़की से मिलती है जो कि काला जादू ये सब चीज़ें करती है। ये जो लड़की जो है वो जेनिया को मीट एंड कुछ ऐसे एक लंबा सा कैंडल वो देती है एंड कहती है कि अगर वो अपने प्यार को एक्चुअली अगर वो अपने प्यार को पाना चाहती है तो ये जो रिचुअल है वो अच्छे से परफॉर्म करना होगा। एंड इस रिचुअल को जो है वो अगर कोई कपल जो जिनकी शादी होने वाली होती है उसी जगह के आसपास करने से ही ये काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। लेकिन दोनों का प्यार जो है वो सच्चा होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि जेनिया का प्यार तो सच्चा ही है, लेकिन केट का पता नहीं साला गांडू कहीं का। वैसे जेनिया को पता ही होता है कि अभी जो है वो विक्टर एंड सोनिया का शादी होने वाली होती है, तो उसमें वो रिचुअल को परफॉर्म कर सकती है आसानी से। जेनिया जो है चर्च में होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है आज शादी होता है विक्टर एंड सोनिया का। वैसे यहाँ पे एक एक्स बॉयफ्रेंड आया हुआ होता है ओलिवर, जिसका नाम होता है, वो सोनिया का बॉयफ्रेंड होता है। वैसे पहले दोनों की जब शादी यहाँ पे हो होती है, तो यहाँ पे दोनों की जब शादी हो होती है विक्टर एंड सोनिया का, तो यहाँ पे दूसरी तरफ उसी जगह के आसपास ही है जेनिया जो है अपना खून देती है एंड यहाँ पे वो रिचुअल को परफॉर्म करती है। उस लड़की ने जो है वो कच्चा मांस जो दिया हुआ होती है एक्चुअली जेनिया को, वो उसको खा लेती है। उस लड़की के हिसाब से अगर इस रिचुअल को वो परफॉर्म ठीक से करती है तो यहाँ पे वो कोई एक डीमन आएगा या फिर कोई तड़पती हुई आत्मा आएगी, जो कि जेनिया एंड जो केट जो होते हैं इन दोनों का प्यार जो वो काफ़ी मजबूत वो बना सके, इसलिए कोई तड़पती हुई आत्मा आएगी, नहीं तो कोई डीमन आ सकता है, इसे उस लड़की का कहना होता है। वैसे रिचुअल ख़त्म होने के बाद जो है हम लोग देख सकते हैं कि जेनिया के नाक से थोड़ा सा खून निकलता है। विक्टर एंड सोनिया की शादी वैसे ख़त्म ही हो चुकी होती है, लेकिन जेनिया को कुछ दिक्कत हो जाती है, तो वो इसी शादी में जो है आके विक्टर के सामने जो है वो बेहोश हो जाती है। विक्टर डॉक्टर होता है तो वो उसको एडमिट करवा देता है हॉस्पिटल में ही, जिसको कि सोनिया जब देखती है तो उसे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। हॉस्पिटल में जो है एक्स बॉयफ्रेंड आता है ओलिवर, जिसका नाम है, वो सोनिया से मिलता है। विक्टर जब जेनिया को चेक करके जब अपने ऑफिस की तरफ लौट आया होता है, तो हॉस्पिटल में ही देखता है कि सोनिया एंड जो ओलिवर होते हैं वो टपाटप कर होते हैं एक दूसरे के साथ। डेफिनेटली विक्टर इसको देखने के बाद जो उसकी जो है वो काफ़ी दुखी हो भी जाता है। वैसे हालांकि सोनिया कहती है गलती से हो गया था, लेकिन ऐसे गांडू जैसी गलती तो होती नहीं वैसे भी। जेनिया ठीक होने के बाद जो है केट यहाँ पे मिलने आता है। दोनों काफ़ी वैसे खुश भी होते हैं, एक दूसरे के साथ टपाटप भी करते हैं, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि जो केट जो है वो काला जादू के बाद जो है वो काफ़ी अग्रेसिव एंड काफ़ी थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है। हालांकि वो काफ़ी पसंद या फिर वो प्यार करता है जेनिया से। इतना ही नहीं, वो जेनिया जो है एक्चुअली इतना ही नहीं, केट जो है वो जेनिया की बेटी से भी गुस्सा होता है, जिसका नाम होता है पोलेना। जेनिया जब काम कर रही होती है अपनी फैक्ट्री में, तो यहाँ पे जेनिया को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। फैक्ट्री में ही जेनिया को जब एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, तो जेनिया जब चेक करने के लिए जाती है, तो यहाँ पे कोई अननोन आदमी जो है पकड़ लेता है जेनिया को एंड वो जो है वो डिसअपीयर भी हो जाता है। एंड थोड़ी देर बाद जब वो डिसअपीयर भी हो जाता है, वैसे जेनिया अपने घर में वापस आने के बाद जब अपनी बेटी को जब नहीं देखती है, तो केट के पास जाती है एंड केट के पास पोलेना होती है। जेनिया देखती है कि केट जो है वो बहुत सारे ऐसे मास्क बना के रखा हुआ होता है। लगता है कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लग जाता है ये केट वैसे भी।
लगता है काला जादू जो है वो अच्छे से काम किया केट के ऊपर शायद। अगले दिन फैक्ट्री में जब जेनिया होती है तो यहाँ पे विक्टर मिलने के लिए आता है। विक्टर वैसे हालचाल वैसे पूछने आया था एंड उसका कपड़ा का डिज़ाइन भी जेनिया को काम मिला था, तो वो उसको वापस ऐसे ही फंड भी अपने पास ही रखने के लिए वो कहता है विक्टर। लेकिन तब भी थोड़ी देर बाद यहाँ पे जेनिया को कोई अननोन चीज़ दिखती है। दिखने के बाद जो है जेनिया का पेट में थोड़ा सा दर्द होता है, तो यहाँ पे विक्टर फिर से जो है वो अपनी गाड़ी में जेनिया को बिठा के हॉस्पिटल ले जाने ही वाला होता है, बट यहाँ पे केट चलाता है। केट देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है, तो दोनों के विक्टर एंड केट के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। वैसे थोड़ी सी लड़ाई होती है एंड रुक जाते हैं दोनों। रात में केट जो है जेनिया को अपने घर में ले जाता है एंड उसके मम्मी पापा से वो कहता है कि वो जेनिया से शादी करना चाहता है। हालांकि जेनिया के मम्मी डैडी जो होते हैं वो चाहते नहीं है। जेनिया भी ऐसे कोई मजबूरी नहीं कहती है, वो कहती है कि वो सोचने के लिए उसे टाइम चाहिए। केट की मॉम जो है वो एक रिंग पहनी हुई होती है, तो केट जो है वो मांगता है वो रिंग को, लेकिन उसकी मॉम वो मना करती है। तो यहाँ पे केट जो है वो केट की मॉम जब मना करती है तो केट जो है वो एक्चुअली उसकी मॉम का जो अंगूठी जब वो काट के वो रिंग को ले जाता है ज़बरदस्ती। केट अपने पापा के साथ भी लड़ाई करता है। जेनिया इस चीज़ को देख के वो बाहर निकल जाती है, लेकिन केट वहीं फिर से चला आता है। जेनिया कहती है केट को कि उसने जो है काला जादू का इस्तेमाल किया है केट के ऊपर, लेकिन केट जो है वो बेहोश कर देता है जेनिया को। जेनिया की जब आंखें खुलती है तो वो केट के कमरे में पाती है अपने आप को जब वो एक बाथ टब में पाती है। जेनिया जो है अपने ऊपर वो कुछ ऐसे सफ़ेद सफ़ेद वो मिट्टी जो होती है वो अपने डाला हुआ देखती है, वैसे उसके अंदर वो डूबी हुई थी। जेनिया जब अपनी बेटी पोलिना की आवाज़ सुनती है तो वो देखती है कि केट जो है वो अपने बेटी के ऊपर जो है वो सफ़ेद सफ़ेद वो मिट्टी डाला होता है। जेनिया बाथ टब से निकल के चुपचाप जेनिया बाथ टब से निकल के केट को पीट के अपने बेटी को ले जाती है। जेनिया भागते भागते जो है एक गाड़ी से टकराती है, तो वो गाड़ी के अंदर वैसे एक लड़की होती है तो वो लिफ्ट दे देती है जेनिया को, लेकिन पीछे से जो है केट पीछा करता है अपने बाइक में। लेकिन जैसे तैसे बच के जो है जेनिया वो विक्टर के घर में पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में विक्टर जो है उसकी मुलाकात हो जाती है सोनिया से, जो कि वो माफ़ी मांगती है उसकी गलती की वजह से। बट सोनिया जब कुछ किसी अननोन को देखती है या फिर वो केट को ही देखती है। केट विक्टर के घर के खिड़की में जब वो एक सूखा मिट्टी देखती है एंड महसूस होता है कि जेनिया को कि विक्टर के घर में कोई और भी है इस घर के अंदर। चेक करती है तो कुछ सेकंड के लिए जो है जेनिया को एक आदमी दिखता है, एक्चुअली केट ही दिखता है पोलिना के साथ। देख के डर जाती है, बट यहाँ पे विक्टर आता है। जेनिया जब कहती है कि केट को उसने देखी थी तो विक्टर कहता है कि वो मर चुका है पिछले रात में ही। वही जब केट जो है अपने बाइक से जेनिया का पीछा कर रहा होता है तो बीच में एक्सीडेंट हो जाता है केट का। हॉस्पिटल में जेनिया जो है वो केट की लाश को जब वो 5 मिनट के लिए देखी होती है, तो जब आसपास कोई होता नहीं है तो केट का जो बॉडी जो है वो अपने आप ही उठ के जो है जेनिया को अपने अंदर ले जाता है उस बॉक्स के अंदर जिसमें लाशों को रखा जाता है, जो भी वो उसको चैम्बर कुछ कहते हैं। जैसे तैसे मुश्किल से जेनिया उस जगह से बाहर निकलती है। बीच में जब वो सोनिया भी मिलती है, वैसे सोनिया गुस्सा होती है जेनिया के ऊपर। वैसे सब कुछ हो चुका था तो यहाँ पे जेनिया जो है विक्टर को सब कुछ कह देती है, जैसे कि उसने काला जादू का इस्तेमाल किया था ताकि जो है जेनिया एक्चुअली केट जो है उसको प्यार कर सके ज़िंदगी भर। लेकिन बहुत कुछ जो है वो यहाँ पे उल्टा सुल्टा हो चुका है। इसके बाद ये दोनों जो है मिलते हैं उस औरत से जिसने कि काला जादू वाली चीज़ यूचल को बताया था जेनिया को। ये अननोन औरत जो है वो कहती है कि जो जेनिया का प्यार जो वो सच्चा नहीं था, यानी कि वो केट वो प्यार सच्चा नहीं था, इसलिए उस डीमन को जो चाहिए था वो उसे मिला नहीं है, उसके साथ धोखा हो गया है। जेनिया जब वो सॉल्यूशन पूछती है तो ये जो औरत होती है वो कहती है उस डीमन को बुलाना होगा फिर से एंड पूछना होगा एक्चुअली वो ये सब क्यों कर रहा है एंड उसे क्या चाहिए। वैसे ये जो औरत होती है वो विक्टर की मदद लेती है और डीमन को बुलाने के लिए, तो विक्टर को एक जगह में बिठा के उसका हाथ काट देती है, जिसमें कि विक्टर जो है वो अपने आप को थोड़ी देर बाद पाता है एक अगले दुनिया में। हालांकि जेनिया जब वो बाहर होती है, डीमन जब वो विक्टर के बॉडी में आ जाता है तो जेनिया वो और जो औरत होती है वो जेनिया को बुलाती है बाहर से। जेनिया जब अंदर आती है तो वो औरत पूछती है कि उसे जो है एक्चुअली चाहिए क्या, तो ये डीमन कहता है कि उसे जो है जेनिया की आत्मा चाहिए। इतना बोल के जो पोजेस्ट विक्टर जो है वो हमला करने ही लग जाता है जेनिया के ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक बूढ़ी औरत चली आती है, वो बचा लेती है जेनिया को अभी के लिए। ये जो बूढ़ी औरत होती है वो उस अननोन औरत की जो माँ होती है। ये बूढ़ी औरत कहती है कि उसकी बेटी के ऊपर जो है वो एक्चुअली वो कर्जदार होती है डीमन का। बूढ़ी औरत समझाती भी है कि काला जादू का मदद लेना जो है वो काफ़ी बुरा भी हो सकता है। तभी बहुत लोग जो है इसका मदद लेते हैं क्योंकि उनकी कोई मजबूरी होगी या फिर दूसरों की गांड मारने के लिए वो ये सब इस्तेमाल करते होंगे। आसान भाषा में बताऊं तो दूसरों को तड़पाने के लिए। विक्टर कहता है कि सोनिया का प्यार जो था वो फेक निकला क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है ओलिवर,
जेनिया जब सॉल्यूशन पूछती है इस बूढ़ी औरत से जो है, वो कहती है कि यहाँ पे वैसा ही करना होगा जैसे कि उस दिन वैसे हुआ था, यानी कि वो शादी वाला सीन फिर से करना होगा। लेकिन सब लोग जो है यहाँ पे अपने दिल से या फिर मन से आने चाहिए इस जगह में, चर्च में वैसे, तब जाके उस डीमन का कुछ किया जा सकता है, नहीं तो नहीं होगा कुछ भी। सीन में हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑलिवर की जो आत्मा है जो है वो किसी अगले दूसरे दुनिया में जा चुकी है या फिर किसी शीशे के अंदर जब वो अटक चुकी है। वैसे ये सब चीज़ें जब वो चलती रहती है क्योंकि आसपास जो है वो डीमन एक घूम रहा है जो कि जेनिया के आसपास। इसके बाद सब लोग जब वो चर्च में होते हैं उस आह्वान को करने के लिए, वही शादी वाले सीन को क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो डीमन है वो खेल ही दिखाता है, वो किसी ना किसी के अंदर घुस के जो वो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। जैसे कि सोनिया के अंदर जो घुस के जो है वो कहता है कि जो पोलेनिया है वो कहीं गायब हो चुकी है। ये जो डीमन है वो किसी ना किसी बॉडी के अंदर घुस के जो वो पिटाई ये सब धुलाई सब कर देता है यहाँ पे। एंड हमें दिखता है कि जो जेनिया की मॉम की जो आत्मा है जो वो यहाँ पे आके जो कहती है पोलेना मिसिंग है। इसके बाद जो है जेनिया उसी जगह में जाती है, केट के जगह में। वैसे इस जगह में जेनिया एंड विक्टर दोनों होते हैं। वैसे दोनों आके देखते हैं कि जेनिया की जो मॉम होती है उनके दोनों पैर में जो वो कील ठोकी गई है बुरी तरीके से, काफ़ी बड़ा कील होते हैं वैसे। तो विक्टर जो है वो उस कील को निकालने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जेनिया जो है वो अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करती है। जेनिया को जो है वो बेटी मिल जाती है, लेकिन वो बेटी जो है अपनी माँ के साथ होती है, एक्चुअली जेनिया के माँ के साथ होती है। जो फेक जेनिया की मॉम के पैर में जो है कील ठोकी गई होती है वो थोड़ी देर बाद चेंज होकर जो वो विक्टर को पीटने लग जाता है। विक्टर एंड ये जो डीमन है वो लड़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन ये जो डीमन है वो मारने ही वाला होता है विक्टर को। तो यहाँ पे जेनिया जो है वो अपने आप को जो है वो देख नहीं पाती, वो कहती है कि रुकने के लिए, तो रुक भी जाता है ये डीमन जो होता है। एंड अपने आप को जो है वो डुबा लेती है वो बाथटब में। जिसके बाद जो है यहाँ पे कुछ ऐसे सीन दिखाई देती है जिसमें कि जेनिया जो है उसकी शादी होने वाली होती है केट से। एंड यहाँ पे सब कुछ काला काला होता है। वैसे एक तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि जो जेनिया जो है वो एक दूसरे दुनिया में जा चुकी होती है, लेकिन प्रेजेंट सीन के हिसाब से वो विक्टर ने बचाने की कोशिश तो किया होगा कि नहीं पता नहीं, केट को एक्चुअली जेनिया को वो दिखाया नहीं गया है। एंड यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो हम लोग मान सकते हैं कि जो जेनिया जो है वो अभी प्रेजेंट दुनिया में नहीं है, वो एक्चुअली काले दुनिया में जा चुकी है वैसे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई, ठीक है।